नमस्कार सभी को। मैं ऋतिक चौहान एक बार फिर से आप सभी का इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट MIP की सीरीज में स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे MIP 10 यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 10 के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस पॉइंट की लोकेशन हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर आता कहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये हमारी स्मॉल फिंगर की बाहर वाली साइड, जहाँ पर हमारी क्रीज बनती है और फिनिश होती है, वहाँ पर ये आपका पॉइंट आता है। इसी तरह आपकी स्मॉल फिंगर के इसकी बाहर वाली साइड है, जब आप हैंड को इस तरह करते हैं तो यहाँ पर आपकी क्रीज बनती है, तो वहाँ पर ये आपका पॉइंट आता है। ये दोनों हाथों पर आता है, आपने स्टिमुलेशन भी दोनों हाथों पर ही देना है। तो जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस क्रिएट करता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले इस पॉइंट का जो नेम है TCM के अकॉर्डिंग वो है SI3, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 नंबर, और इसे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं MIP 10 के रूप में। तो जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस ये हमारे शरीर में करता है, क्या क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पर डालता है, आइए उसको जानते हैं। ये जो पॉइंट है, सबसे पहला फंक्शन यही है, जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो ये हमारी स्पाइन को पावर देता है, यानी जो स्पाइनल वर्टिब्रा है उनको स्ट्रेंथ देता है, उनको नरिशमेंट देता है। यदि आपको लगता है आपकी स्पाइन वीक हो रही है, स्पाइन वीक होने की वजह से स्पाइन में पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी यूजफुल पॉइंट है। डिजनरेटिव कंडीशन ऑफ स्पाइन, उसमें भी ये काफ़ी यूजफुल पॉइंट है। लंबर बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल बोन से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफ़ी यूजफुल पॉइंट है। कुल मिलाकर ये पॉइंट आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ, नरिशमेंट एंड पावर देने का काम करता है जब आप इस पॉइंट को स्टिमुलेशन देते हैं, जब आप इस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं। तो इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन है ये आपकी शरीर में यांग की डिफिशियंसी को दूर करता है। यदि जिन लोगों के शरीर में गर्मी की कमी हो जाती है, हीट की कमी हो जाती है, तो ये हीट को बढ़ाने का काम करता है जब आप इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं। इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन है वो ये है कि जब हम उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा वर्क करता है जब हमारे टेम्परेचर में चेंजेस होता है, जिसकी वजह से स्नीजिंग, कोल्ड, कफ की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें भी ये पॉइंट काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये जो पॉइंट है, जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो जिन लोगों को नेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, और जो लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा वर्क करते हैं जिसकी वजह से उनको फिंगर्स में पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी ये पॉइंट उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी बेनिफिशियल है। जब वो इस पॉइंट पर स्टिमुलेशन देते हैं तो उनको नेक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, शोल्डर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, और जो लोग कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं उनकी फिंगर्स में जो भी प्रॉब्लम्स है, पेन है, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये जो पॉइंट है, जब हम इस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारी स्पाइन को हेल्दी बनाए रखता है। और ये क्या करता है, जब हमारी स्पाइन हेल्दी होगी तो हमारी एज दिखती नहीं है, कम दिखती है। यानी स्पाइन को हेल्दी रखकर ये हमें यंग बनाए रखता है एक तरह से, क्योंकि यदि आपकी स्पाइन हेल्दी होगी तो जो स्पाइनल वर्टिब्रा है वो अच्छे से नरिशमेंट की सप्लाई कर पाएंगे नर्व के माध्यम से, और आपकी बॉडी में नरिशमेंट जाएगा, और आपकी बॉडी में नरिशमेंट जाएगा तो आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होगी, और जब एनर्जी क्रिएट होगी तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होगी। तो एक तरह से ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। यदि आपकी स्पाइन हेल्दी है तो आप भी कहीं ना कहीं एक हर तरीके से आप हेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइन करती है, एज बताती है। अगर आप स्पाइन को हेल्दी रखते हैं तो आप यंग बने रह सकते हैं। तो इस पॉइंट के इतने सारे फंक्शंस ये हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। एज ए समरी इसके फंक्शंस एक बार फिर से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो पॉइंट है ये आपके स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है, स्पाइन को पावर देता है, स्पाइन को नरिशमेंट देता है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल पॉइंट है जिनको लंबर में पेन रहता है, सर्वाइकल में पेन रहता है, या फिर स्पाइन में कोई डिजनरेटिव कंडीशन है, स्पाइन वीक हो गई है। ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूजफुल पॉइंट है जिनके शरीर में गर्मी की कमी हो गई है, हीट की कमी हो गई है, यांग डिफिशियंसी हो गई है। उसके बाद ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूजफुल पॉइंट है जो टेम्परेचर के चेंजेस होने पर स्नीजिंग, कोल्ड, कफ का अटैक उनकी बॉडी पर जल्दी से हो जाता है और जल्दी जल्दी वो बीमार हो जाते हैं। ये आपकी स्पाइन को हेल्दी बनाकर आपकी एज को मेंटेन करता है और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, आपकी पूरी बॉडी में नरिशमेंट की सप्लाई करता है। तो इतने सारे फंक्शंस जब हम इस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, जब हम इस पॉइंट को प्रेशर देते हैं, जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेशन देते हैं, तो हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है। इस पॉइंट का जो नेम है वो आप जानते हैं, TCM के अकॉर्डिंग SI3 है, और आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं MIP 10 के रूप में। इस पॉइंट की लोकेशन एक बार मैं फिर से आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो पॉइंट है ये आपकी स्मॉल फिंगर की बाहर वाली साइड में, जहाँ पर आपकी नकल फिनिश होती है, वहाँ पर ये आपका पॉइंट आता है। इसी तरह दूसरी साइड जहाँ पर आपकी नकल फिनिश होती है स्मॉल फिंगर की बाहर वाली साइड में, वहाँ पर ये आपका पॉइंट आता है।
तो इस पॉइंट की लोकेशन ये थी। जब आप इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने का तरीका आप जानते हैं, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। इस तरह आपने प्रेशर देना है। यदि आप हेल्दी हैं तो दिन में 2 बार दीजिए। यदि आप अनहेल्दी हैं, आपको नेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इसको आप दिन में 3 से 4 बार 1-1 मिनट के लिए प्रेशर देना ही चाहिए आपको, जिससे कि आपकी स्पाइन को नरिशमेंट अच्छे से पहुंच सके। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि आप मेरे चैनल पर भी न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MIP 11 के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 11 के बारे में, उसकी लोकेशन, उसका फंक्शन, यानी जब उस पॉइंट को हम स्टिमुलेशन करते हैं तो क्या क्या चेंजेस वो हमारे शरीर में करता है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी कंटिन्यू। थैंक यू।